ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम किसी से भी बात कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम पूरी दुनिया में कहीं भी सैर कर सकते हैं। अगर हमें इंग्लिश आती है तो हमें एक अच्छी जॉब मिल जाती है। और अगर हमें इंग्लिश आती है तो हम अपने बिजनेस को भी पूरी दुनिया में फैला सकते हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इंग्लिश सीखे कैसे। तो गाइस, इंग्लिश सीखना बहुत ही आसान है। इंग्लिश आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको सीखना होगा हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो सेंटेंस बनाने के लिए गाइस हमें कुछ वर्ड्स का ध्यान रखना होता है, जैसे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब्स एटसेट्रा। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होती है कि उन्हें यही नहीं पता होता कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं, ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं, या फिर वर्ब्स क्या होती हैं, कितनी तरह की होती हैं, हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती हैं। तो गाइज, इस वीडियो से आपकी ये सारी प्रॉब्लम, सारी कंफ्यूजन बहुत ही आसानी से दूर हो जाएगी। आइए देखते हैं हाउ टू मेक अ सेंटेंस। तो गाइज, सेंटेंस बनाने के लिए हमें सबसे पहले यूज करना होगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो गाइज, सब्जेक्ट वो वर्ड होता है, जैसे कि कोई भी सेंटेंस जब हम बोलते हैं उसमें जो काम हो रहा होता है वो काम कर कौन रहा है, वो काम किसके जरिए हो रहा है। तो वो जो काम करने वाला होता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। लाइक बच्चे खेल रहे हैं, तो खेल रहे हैं, कौन खेल रहा है, बच्चे। तो जो बच्चे हैं वो सब्जेक्ट हो गया। उसी तरह से हम दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैम पढ़ा रही हैं, कौन पढ़ा रहा है, मैम पढ़ा रही हैं। गुड, सो मैम इज द सब्जेक्ट। उसी तरह से पुलिस वाले लोगों को भगा रहे हैं क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ है, तो यहाँ पे भगा कौन रहा है, यस, पुलिस वाले। तो पुलिस वाले भगा रहे हैं तो पुलिस वाले सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। तो किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए सबसे पहले यूज करते हैं सब्जेक्ट का। कोई भी सेंटेंस हो, कितना ही बड़ा हो, सब्जेक्ट कभी कभी बीच में भी आ जाता है, आप उसको पहले भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले हो, बाद में हो, या जहां पर भी सेंटेंस में आपको पता चल रहा है कि इसके जरिए काम हो रहा है, ये काम करने वाला है, तो उसको आपको सबसे पहले बोलना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे को आपको द चिल्ड्रन पहले यूज करना है। मैम पढ़ा रही है तो मैम इज द सब्जेक्ट, तो मैम आपको पहले बोलना है। ठीक है, क्लियर। सो गाइस, अब हम सीखेंगे हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब सीखने का सबसे आसान तरीका ये है कि जब आप हिंदी का कोई भी सेंटेंस बोलोगे तो हिंदी के सेंटेंस बोलने के बाद जो लास्ट वर्ड आता है, जिस लास्ट वर्ड पे आप रुकते हो उसको फौरन आप कैच कर लो। उसी से जो आपका वर्ड निकलेगा वही आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। ऐसे तो देखिए बहुत सारे वेज होते हैं बताने के, हेल्पिंग वर्ब की बहुत सारी डेफिनेशंस होती हैं। अगर मैं उसको बताने लगूंगी तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाओगे, जो बिगनर्स के लिए बहुत डिफिकल्ट होता है। तो मैं इजी लैंग्वेज में आपको इंग्लिश बोलना सिखा रही हूँ, तो आपको सीखना होगा किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करें। तो गाइस, परेशान बिल्कुल मत होइए, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वेज मत अडॉप्ट करिए। आप देखिए पहले कि मेरा कौन सा वे बहुत अच्छा और इजी हो सकता है। तो जैसे कोई भी सेंटेंस आप हिंदी का बोलते हो कि तुम्हें टाइम पर अपना काम करना चाहिए, तो लास्ट में क्या आया, चाहिए। तो ये जो चाहिए वर्ड है, ये इससे आपको पता चलेगा इसका इंग्लिश वर्ड जो होगा वही आपका हेल्पिंग वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें टाइम पर अपना काम करना चाहिए, चाहिए, तो उसके लिए हम यूज करते हैं शुड, SHOULD, शुड। तो इसकी जगह पे हम लोग मस्ट का भी यूज कर सकते हैं। जैसे कोई आपको काम जरूर करना चाहिए या आप उसको बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के कह रहे हो, तो आपको उसकी जगह पे मस्ट का यूज करना चाहिए। तो देयर आर सो मेनी हेल्पिंग वर्ब्स। आप कैन का भी यूज कर सकते हो, जैसे कि तुम जा सकते हो, लास्ट में क्या आया, सकते हो, तो आप सकते हो को कैच कर लीजिए और उसकी जगह पे आप कैन का यूज कर दीजिए। गाइस, इन सभी हेल्पिंग वर्ब्स की डिटेल्स मैं अपनी आगे आने वाली वीडियो में जरूर दूंगी। मैं बहुत बड़ी यूट्यूबर्स नहीं हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ कहीं पे, बिकॉज दिस इज माय फर्स्ट वीडियो। तो थोड़ा सा जो मेरी गलती है उसे इग्नोर करिएगा। तो ये जो हेल्पिंग वर्ब्स है ये बहुत सारी होती हैं, तो वो आपको धीरे धीरे सीखना होगा हमारे वीडियो से। हेल्पिंग वर्ब के बाद आते हैं हम अपनी मेन वर्ब पर। मेन वर्ब्स, तो
ये मेन वर्ब्स क्या होता है? मेन वर्ब किसे कहते हैं? सो गाइस, मेन वर्ब वो होती है जैसे कोई भी सेंटेंस आप बोल रहे हैं उसमें जो एक्शन हो रहा है, ओके, एक्शन मतलब कोई काम हो रहा है, उस वर्ड को आप मेन वर्ब कहोगे। तो फिर हम सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज हमने किया, फिर उसके बाद हमने मेन वर्ब का यूज कर लिया। जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं तो सब्जेक्ट हमने बच्चे के लिए द चिल्ड्रन यूज कर लिया था, हेल्पिंग वर्ब हमारी हो गई थी इज, और मेन वर्ब हमारी क्या कर रहे हैं बच्चे? खेल रहे हैं। तो खेलना जो वर्ड है वो क्या है? मेन वर्ब हो जाएगा आपका, ठीक है। तो उसी तरह से कोई भी एक्शन वर्ड लाइक खेलना, लिखना, पढ़ना, नहाना, जाना, हंसना, रुलाना, ये सभी जितने भी वर्ड्स होंगे एक्शन वाले वो मेन वर्ब्स होते हैं। तो कोई भी सेंटेंस जैसे मैम पढ़ा रही हैं, मैम क्या कर रही हैं? पढ़ा रही हैं, तो पढ़ाना क्या है? मेन वर्ब है, ओके। पुलिस वाले भगा रहे हैं, क्या कर रहे हैं पुलिस वाले? भगा रहे हैं, तो भगाना क्या है? मेन वर्ब है। तो ठीक है, इसी तरह से कोई भी काम जो आप कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप इंग्लिश बोलना सीख रहे हो, तो आप क्या कर रहे हो? सीख रहे हो। तो कोई भी काम जो सब्जेक्ट के जरिए हो रहा है वो होता है मेन वर्ब। सो गाइज, मेन वर्ब के बाद हमेशा यूज करते हैं हम ऑब्जेक्ट का। प्लस ऑब्जेक्ट। सो गाइज, नाउ क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट? हमने सब्जेक्ट सीख लिया, हेल्पिंग वर्ब भी सीख लिया, मेन वर्ब भी सीख लिया, और अब हम आते हैं ऑब्जेक्ट पर। ऑब्जेक्ट होता क्या है? किसे कहते हैं ऑब्जेक्ट? ठीक है, तो इसको भी हम चलो देखते हैं क्या है ये। मेन वर्ब, जैसे कि बच्चे खेल रहे हैं, अभी मैंने एग्जाम्पल दिया था, तो बच्चे क्या खेल रहे हैं? तो वही एक्शन वर्ड में जो काम हो रहा है उसी वर्ड को हम कहते हैं ऑब्जेक्ट। लाइक बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, तो क्रिकेट हमारा हो जाएगा ऑब्जेक्ट, ओके। मैम इंग्लिश सिखा रही हैं, तो मैम क्या सिखा रही हैं? इंग्लिश, तो इंग्लिश क्या है? ऑब्जेक्ट। उसी तरह से आप इंग्लिश सीख रहे हो, तो आप सीख रहे हो, क्या सीख रहे हो? इंग्लिश। तो उसी तरह से हर वो काम जो सब्जेक्ट कर रहा है वो कौन सा काम कर रहा है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, मम्मी मार्केट गई है सामान लेने के लिए, तो मम्मी कहाँ गई हैं? मार्केट गई हैं, तो मार्केट क्या है? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सो गाइस, ऑब्जेक्ट के बाद हमेशा हमें यूज करना है एटसेट्रा। एटसेट्रा मीन्स आप समझ सकते हो जो भी सेंटेंस में बचा है, बचा हुआ पार्ट जितना भी होगा आप उसको आगे बोल दोगे, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप समझ लोगे कि एक सेंटेंस को हमें कैसे बनाना है, सबसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज करना है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, उसके बाद हमें मेन वर्ब का यूज करना है, फिर हम ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और उसके बाद एटसेट्रा यूज कर देंगे। ओके, क्लियर? सो गाइस, इस रूल को समझने के लिए मैं लिखने जा रही हूँ आपके सामने एक एग्जाम्पल। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपना काम सही वक्त पर करना चाहिए। हमें अपना काम सही वक्त पर करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को चलिए हम लोग बनाते हैं। ओके, अब आप मुझे बताओगे इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है आप बताओ। इस सब्जेक्ट में सब्जेक्ट कौन सा है, कौन काम कर रहा है? तो हमें काम करना चाहिए। देखिए, करना चाहिए, किसे करना चाहिए? हमें करना चाहिए। तो हमें को इंग्लिश में क्या कहते हैं? वी। ओके, तो हमारा सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब हम किस पर आएंगे? अपने हेल्पिंग वर्ब पर। हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या बताया था? हमें किससे पता करना है हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होनी चाहिए? हमारे लास्ट वर्ड से। तो ये है हमारा लास्ट वर्ड, चाहिए। चाहिए के लिए मैंने कौन सा वर्ड बताया था आपको? शुड। सो हम लोग यूज करेंगे शुड का। वी शुड।
तो देखिए हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कंप्लीट हो गया। अब हम किस पर आएंगे? मेन वर्ब पर। ठीक है, मेन वर्ब क्या है? मेन वर्ब एक्शन वर्ड। कौन सा वर्ड है जिसमें एक्शन हो रहा है? करना। करना। व्हाट्स द मीनिंग ऑफ करना? करना का क्या मीनिंग होता है? यस, डू। वी शुड डू। अब करना चाहिए। ठीक है, अब आता है हमारा मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो करना चाहिए, क्या करना चाहिए? काम करना चाहिए। वी शुड डू आवर वर्क। वी शुड डू आवर वर्क। आर का यूज हमने किया है अपने के लिए, अपना काम। तो वी के साथ जब अपना वर्ड आएगा तो हमें आर का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो वी शुड डू आवर वर्क। तो मैंने बताया था ना, ऑब्जेक्ट के बाद जो कुछ भी बचेगा आप उसको लास्ट में बोल दोगे। तो अब आपका क्या बचा है यहाँ पे? सही वक्त पर। सही वक्त पर। सो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? ऑन राइट टाइम। On right time. So now let's have a look once again. We should do our work on right time. हमें अपना काम सही वक्त पर करना चाहिए। तो आप इसको फिर से ट्राई करो और आप मुझे मिनिमम 2 to 3 सेंटेंसेस बनाकर मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। थैंक यू, बाय बाय।